सभी को नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष संगीत विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम प्रश्न पत्र द्वितीय से टॉपिक यूनिट द्वितीय से आज संगीत की महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं, उनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आज ये जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक है, सब बच्चों को आना चाहिए, सभी बच्चों को जो संगीत सीखते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम थ्योरी पार्ट में कई ऐसी डेफिनेशंस हैं, कई परिभाषाएं हैं, उनको आज हम बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लय के बारे में कि लय क्या होती है। लय होती है हमारे नित्य प्रति के व्यवहार में सदैव कोई ना कोई लय अवश्य रहती है, अर्थात चलने फिरने, लिखने पढ़ने, बोलने चिल्लाने आदि में ऐसा नहीं होता है कि कुछ शब्द शीघ्रता से बोलते हों, कुछ शब्दों को धीरे या कुछ शब्दों को बीच में जहाँ जितनी भी देर रुक जाए उसको, बल्कि इन सभी में समान गति रहती है। तो संगीत में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो अर्थात संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। लय किसे कहते हैं? एक समान मात्रा से, समान गति से जो लय चलती रहती है, वो चाल चलती है, उसको हम लय कहते हैं। समय की गति भी, समय की किसी भी गति को लय कहते हैं। समय की केवल समान गति को लय कहते हैं। संगीत में लय का संकुचित अर्थ लिया गया है। कैसे? कि गति की चाल को लय कहते हैं। तो सबको समझ में आ गया लय क्या होता है? स्पीड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब लय के प्रकार की, लय कितने प्रकार की होती है? तो साधारणतया, सामान्यतया जो लय है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक विलंबित लय, जिसको कि विलंबित लय यानी बहुत विलंब से जो चलती हैं, देरी से जो चलती हैं, धीरे धीरे जो चलती हैं, उसको विलंबित लय कहते हैं। मध्य लय, जिसकी चलन, जिसकी चाल मध्य की हो, बीच की हो, उसको मध्य लय। और द्रुत यानी तेज, फास्ट, जिसकी स्पीड बहुत तेज हो, उसको फास्ट, उसको हम द्रुत कहते हैं। गाते बजाते समय या नाचते समय या अपना गायन प्रस्तुत करते समय कोई लय अवश्य होती है, कोई न कोई लय अवश्य होती है। तो जब लय धीमी रहती है तो उसे विलंबित, जब साधारण रहती है तो उसे मध्य, और जब तेज रहती है तो उसे द्रुत लय कहा जाता है। साधारण मध्य लय जैसे घड़ी की एक टिक या 1 सेकंड के बराबर। विलंबित लय इसकी आधी और द्रुत इसकी दूनी मानी जा सकती है। इस प्रकार हम स्थूल रूप में यह कह सकते हैं कि विलंबित लय की एक मात्रा को 2 सेकंड के द्वारा तथा द्रुत लय की एक मात्रा आधी सेकंड के बराबर, और व्यवहार में इसे पालन करने का कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कोई भी गायक या वादक अपनी आवश्यकता अनुसार लय को अधिक विलंबित अथवा द्रुत या मध्य कर सकता है। ये उसकी खुद की स्वतंत्रता है। तो ये होती है लय के प्रकार। 3 तरह की लय होती है। अब आते हैं मात्रा। मात्राएं होती हैं जिस प्रकार से तोल को नापने के लिए किलो, लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर, और समय को नापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड आदि बनाए गए हैं, उसी प्रकार से संगीत में समय नापने के लिए जो मात्रा बनाई गई है, 2 तालियों के बीच का जो समय है उसको मात्रा कहते हैं। संगीत में मात्रा किसे कहते हैं? संगीत में मात्रा उसे कहते हैं कि संगीत में समय नापने के लिए मात्रा बनाई गई है, जो 2 तालियों के बीच में जो समय है एक मात्रा का कहलाता है, वो उसकी मात्रा कहलाती है। अब हम बात करते हैं ताल। विभिन्न मात्राओं के विविध समूहों को ताल कह सकते हैं। ताल का हमने पिछले वीडियो के माध्यम से सीखा है कि, और जो भी आपके सिलेबस में ताले हैं उनको हमने हाथ पर लगाना भी सीखा है कि ताल क्या है,
कि कौन कौन सी ताल आपके सिलेबस में हैं। अब आते हैं हम विभाग। तो सुविधा के लिए प्रत्येक ताल अथवा तालबद्ध रचना को कुछ छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर दिया गया है, जिन्हें विभाग कहते हैं, उन्हें विभाजित कर दिया गया है। जैसे 3 ताल है, उसको 4 विभागों में विभाजित कर दिया गया है, एक विभाग में 4 मात्राएं हैं, इनको हम विभाग कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सम, ताली और खाली। तो सम बच्चों उसे कहते हैं जहाँ से गायन, वादन या नृत्य शुरू होता है, या जो ताल बजती है उसके पहला जो शुरू का जो होता है उसको हम, जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से शुरू होती है, उसको हम सम कहते हैं। ताली, जिस पर हाथ से ताली लगाई जाती है उसे ताली कहते हैं। और खाली, खाली को हम हाथ को हवा की तरफ लहराते हुए दिखाते हैं। जब आपको जिस वीडियो में ताल आपको हाथ से लगाई गई है वहाँ इसको आपको विस्तार से समझाया गया है। अब आपके टॉपिक में केवल यूनिट सेकंड में 2-3 चीज़ और रह जाती हैं, उसके बाद में आपका यह टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले अब आते हैं हम मीड पर, कि मीड क्या होती है। तो किन्हीं 2 स्वरों को इस प्रकार गाने बजाएं कि इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं रह जाए, उसे मीड कहते हैं। यानी कि अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मीड कहते हैं। स्वर, उसकी जो ध्वनि है वो टूटनी नहीं चाहिए, उसको मीड कहते हैं। मीड लेते समय बीच में स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि अलग अलग सुनाई पड़े। जैसे कि सा से माँ तक हम मीड लेते हैं तो बीच के स्वरों का स्पर्श होना चाहिए, किंतु वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मीड निकालने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार हम चिन्ह बनाते हैं। जैसे सा और माँ की मीड लेनी है तो सा माँ को एक साथ लिखेंगे, उसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगा देंगे। तो मीड भारतीय संगीत की एक विशेषता है और इसमें गाने बजाने में लोच और रंजकता आती है, इसे हम मीड कहते हैं। जब आप रेगुलर क्लास में आएंगे तो आपको समझाएंगे प्रैक्टिकल के, क्योंकि संगीत प्रैक्टिकल है, आपको समझाएंगे कि मीड को किस तरह से लेते हैं। उसके बाद में आते हैं कर्ण स्वर, कि कर्ण स्वर क्या होता है। तो गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करने को कर्ण कहते हैं। कोई भी हम राग गा रहे हैं, कोई भजन गा रहे हैं, उसका जो स्वर जिस पर हम ठहराव कर रहे हैं, रुक रहे हैं, उसके आगे का स्वर या बाद का स्वर जिसको हम स्पर्श करें, उसको छू के अगर हम आते हैं तो उसको कर्ण स्वर कहते हैं। कर्ण स्वर का अर्थ होता है तिन का, अर्थात स्पर्श किए गए स्वर की मात्रा का अनुमान कर्ण शब्द द्वारा सरलता से लगाया जा सकता है। कर्ण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। और कर्ण को जो लिखने का प्रकार है, जैसे गांधार स्वर पे हम माँ का मध्यम का कर्ण लेंगे तो गा के ऊपर, ठीक ऊपर उस पर मध्यम लिख देंगे, तो यही कर्ण के रूप में माँ का, यानी कि गांधार के ऊपर माँ का कर्ण लेना है हमें, इसको कहते हैं हम कर्ण स्वर। अब इसी में हम सीखते हैं खटका और मुर्की। तो खटका और मुर्की क्या होते हैं। 4 या 4 से अधिक स्वरों को एक गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग में हम करते हैं तो उसे हम खटका कहते हैं। 4 या 4 से अधिक स्वरों को एक गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को हम खटका कहते हैं। कैसे, जैसे रे सा नीसा, सा रे नीसा, नीसा रे सा, ये एक साथ गोलाई बनाते हुए जो हम गाते हैं इसको हम खटका कहते हैं। उसे कोष्टक स्वर से अथवा आगे पीछे के स्वरों से द्रुत गति से गोलाई बनाते हैं और उसी स्वर पर समाप्त करते हैं जिसको कोष्टक में बंद किया जाता है। तो ये है हमारा खटका। खटका और मुर्की में केवल स्वरों की संख्या का अंतर होता है। मुर्की में द्रुत गति में 3 स्वरों का एक अर्धवृत्ति बनाते हैं, जैसे रे नेजा, खटके में 4 अथवा
5 स्वरों की अर्धवृत्ति बनाते हैं। मुर्की लिखने के लिए मूल स्वर के ऊपर बाईं ओर 2 स्वरों का कर्ण लिख दिया जाता है, उसको हम मुर्की समझते हैं। अब आता है हमारा गमक, यानी कि गंभीरता पूर्वक स्वरों के उच्चारण करने को गमक कहते हैं। और गायन में गमक निकालने के लिए हृदय पर जोर पड़ता है। तो सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर में गमक की एक बहुत सुंदर परिभाषा दी है। स्वरस्य कंपो गमक श्रोतम चित्तम सुखावह, अर्थात स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो सुनने वाले के चित्त को सुखदायी हो, अच्छा लगे। इस तरह से प्राचीन काल में स्वरों के एक विशेष प्रकार के कंपन को जो सुनने में अच्छे लगे गमक कहते थे। उस समय गमक के 16 प्रकार माने गए थे और उन प्रकारों में से कंपित, आंदोलित, स्फुरित, लीन इत्यादि। आधुनिक समय में ना तो गमक को प्राचीन अर्थ में और ना ही गमक के प्राचीन प्रकारों के नाम में किया जाता है, बल्कि गमक के जो प्रकार हैं उनको अधिकांशतः खटका, मुर्की, मीड़, कण, जमजमा आदि के नाम से हम प्रयोग में किए जाते हैं। और अब हम इसमें समझते हैं कृंतन। कृंतन जो है वो सितार पर किया जाता है। कर्ण स्वर आपको समझा दिया, पास का स्वर स्पर्श करते हुए आते हैं। जमजमा, ठीक जिस प्रकार से हम इसमें गमक का जो प्रयोग करते हैं उसी को जब हम वाद्यंत्र इंस्ट्रूमेंटल पे प्रयोग किया जाता है, वही स्वर समुदाय वही होते हैं। स्वर समुदाय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन ठीक जिस प्रकार से गायन में हम गमक का प्रयोग करते हैं, गमक के साथ में खटका का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गमक का प्रयोग गायन में करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल पे वाद्य यंत्र के साथ में उसमें जमजमा हम करते हैं। झाला, द्रुत गति में सितार के पर जो तार बजाया जाता है द्रुत गति में, जैसे किसी एक स्वर पर उसको बजाया जाता है, उसको हम झाला कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत सारी डेफिनेशन जानी है, सीखी है। इनको बहुत अच्छे से समझेंगे और इन सभी परिभाषाओं के डेफिनेशंस के PDF नोट्स में आपको महाविद्यालय के जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उसमें मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। वहाँ से आप इसका प्रिंट निकाल के अपनी नोटबुक में लिख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।